हमने बताया था कि एक्सिलरी वर्ब क्या होता है। एक्सिलरी वर्ब में हमने ये बताया था कि ऐसी क्रियाएं जो मेन वर्ब को सब्जेक्ट के साथ जोड़ने का काम करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एक्सिलरी। आज हम बात करने वाले हैं कि एक्सिलरी कितने प्रकार की होती है। एक्सिलरी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक एक्सिलरी फर्स्ट होती है आपकी प्राइमरी एक्सिलरीज, दूसरी होती है मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज को हिंदी में कहा जाता है प्राथमिक सहायक क्रियाएं, और मॉडल एक्सिलरीज को कहा जाता है विधि सूचक सहायक क्रियाएं। विधि सूचक क्रियाएं। प्राथमिक सहायक क्रियाएं वो होती हैं जिनका प्रयोग हम ज्यादातर टेंस में करते हैं। इज, एम, आर। देखो इसमें खासकर आपको क्या याद रखना है, प्राइमरी एक्सिलरीज में तीन चीजें होती हैं, बी, हैव और डू। बी के तहत आपका आएगा जो कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग होने वाली क्रियाएं हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज और वेयर। वहीं पर हैव के अंतर्गत आपकी आएगी हैज, लिख हैव और हैड। जबकि डू के अंतर्गत डू, डिड और डन, इतनी क्रियाएं आती हैं। तो प्राथमिक सहायक क्रिया के अंतर्गत आपको इतना याद रखना है, ये तीन चीजें, बी, हैव, डू, जिसमें बी के अंतर्गत आता है आपका जो कॉन्टिन्यूअस में प्रयुक्त होती है, इज, एम, आर, वाज, वेयर। वहीं पर हैव के अंतर्गत हैज, हैव, हैड आता है। डू के अंतर्गत डू, डिड, डन आता है। अब हम चलते हैं ये विधि सूचक सहायक क्रिया। विधि सूचक सहायक क्रिया में आपकी जो सारी क्रियाएं आती हैं, जो जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, यूज टू हो गया, कुड हो गया, कुड हो गया, विल हो गया, विल और शैल